हेलो दोस्तों, मेरा नाम आर्या है और मैं आप लोगों के बीच एक रहस्यमयी और अनसुलझा मर्डर केस लेकर आया हूँ। तो आप लोग कहानी सुनिए और कमेंट में बताइए कि कौन है कातिल। तो कहानी 2008 की है और जिस लड़की का एक हत्या हुआ है जिसका नाम है आरुषि तलवार। काफ़ी लोग सुने होंगे इस कहानी को और काफ़ी लोग नहीं। तो चलिए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। दिन था 15 मई 2008। लोकेशन था नोएडा का एक पॉश सोसाइटी। सुबह का समय था। घर का दरवाज़ा बंद, अंदर सन्नाटा और कमरे में 14 साल की एक लड़की मृत पाई जाती है जिसका नाम था आरुषि। कमरे का दरवाज़ा बंद था। जब खोला गया तो बिस्तर पर सब कुछ एकदम नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन बिस्तर पर खून था। घर में सिर्फ दो लोग और थे जो उनके माता पिता थे आरुषि के, राजेश तलवार और नुपुर तलवार। और घर में एक नौकर था जिसका नाम हेमराज था, लेकिन हत्या वाले दिन से ही हेमराज गायब मिला। पुलिस को पहला शक तुरंत नौकर पे गया कि वही कातिल है। मीडिया में खबर फैल गई। देश भर में सनसनी का माहौल था। अगले ही दिन घर की छत पे एक लाश मिलती है। वो थी हेमराज की। अब सवाल बदल चुका था। अगर हेमराज मर गया है तो कातिल कौन है? बंद कमरा था एक, उसको खोला गया। खुलने के बाद ऐसा कोई ज़बरदस्ती घुसने का निशान नहीं मिला कि घर में ज़बरदस्ती घुसा हुआ है। बाहर से ताला टूटा हुआ भी नहीं था। पड़ोसियों ने कोई आवाज़ भी नहीं सुनी थी। तो सब पुलिस को लगा क्या कातिल घर के अंदर का ही कोई है। बहुत सारी जांच चल रही थी। फिर जांच सीबीआई को सौंपा गया। तो सीबीआई की थ्योरी बदलती रही। कभी ऑनर किलिंग का शक, कभी आउटसाइडर का एंगल। मीडिया का ट्रायल भी शुरू हो चुका था। फिर उसके माता पिता को दोषी ठहराया जाता है। 2013 में उन्हें उम्र कैद की सज़ा मिलती है। वो लोग फिर हाई कोर्ट में अपील करते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन 2017 में फिर बताया जाता है कि सबूत पर्याप्त नहीं है और दोनों को बरी कर दिया जाता है। लेकिन सवाल आज भी बाकी है कि उस रात असल में क्या हुआ था। दरवाज़ा कैसे बंद था? असली कातिल कौन था? आज भी यह केस भारत के रहस्यमयी और अनसुलझे केसों में गिना जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी ना सच भी अदालत में नहीं बल्कि खामोशी में दफन हो जाता है। तो अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।